सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 1। ओके, सो चलो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ समझना है या क्या क्या चीज़ जानना है। देख लो, जैसे कि कुछ रूल्स होता है, ठीक है, बेसिक बेसिक रूल्स, बॉडमास रूल्स वगैरह, ये सब पता है सबको। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना? हाँ, ठीक है। ओके, तो अच्छा, सबसे पहले एकदम बेसिक चीज जो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक बेसिक चीज जो आप सभी को आना चाहिए, दैट इज जैसे आप सबको टेबल्स पता होना चाहिए। ये तो मैं फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 से 20 तक का टेबल पता होना चाहिए। देन हाँ 25, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही रखो। स्क्वायर्स 1 to 30 तक का, क्यूब्स 1 से लेके 20 या 25, 20 ही रखो, ठीक है। सो टेबल्स देखो, टेबल्स अगर 20 तक भी रखोगे तो कोई इशू है नहीं, बट थोड़ा सा हायर एज लेके चलो टेबल्स में, कभी कभार काम में आ जाता है ये सब चीज। एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें ज्यादा हाई फाई लेवल वाला हमको नहीं चाहिए, ठीक है, वो सब एसएससी और बैंकिंग में चाहिए होता है। हमको एक बेसिक बेयर मिनिमम लिस्ट ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चाहिए। किसी को अगर पूरा सीखना है, ऑलरेडी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो। अराउंड 1.5-2 घंटे का वीडियो है परसेंटेज का, जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। बट वो बैंकिंग वाले प्लेलिस्ट में है, ठीक है, एडीआरई वाले प्लेलिस्ट में नहीं है। एडीआरई वाले प्लेलिस्ट में इवन पहला वीडियो आ भी चुका है, ठीक है, आज सुबह को ही आया है अगर किसी ने देखा है तो, ठीक है। बट ये शार्पनर के चैनल पे है, ठीक है। और बाकी जो बैंकिंग एसएससी का कंटेंट है वो मेरे चैनल पे है, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ एडीआरई के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, फेयर एनफ, कोई इशू नहीं है। ऐसे अगर कुछ लोग हैं कि हाँ एडीआरई के लिए प्रिपेयर करना है, बट हाँ और दूसरे एग्जाम्स भी देने का प्लान है, तो अगर दूसरे एग्जाम्स एसएससी बैंकिंग देने का प्लान है तो आप वो वाला प्लेलिस्ट भी साथ साथ में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पे जो पढ़ाया है वही चीज मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा कॉन्साइज वे में और थोड़ा सा ब्रीफ वे में, ज्यादा एडवांस नहीं जाने वाला, ठीक है। बहुत कम चैप्टर्स है जहां पे मैं थोड़ा सा अलग अलग चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। हार्डली 10 to 15% ऑफ द सिलेबस है जो बैंकिंग एसएससी का और एडीआरई से अलग है। बाकी 80% ऑफ द सिलेबस अलग नहीं है, कम है बस, ठीक है। यानी लेवल 1 2 3 तक ही जाना है, लेवल 4 5 6 कवर नहीं करना है आपको, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वहां पे अगर मैंने मान लो कि 50 परसेंटेज टू फ्रैक्शन करवाया है, तो आपको 50 का 50 पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप 20-25 पढ़ लो, ठीक है। जो सिंपल सिंपल परसेंटेजेस है उसमें से 20-25 उठा के पढ़ लो, आपका एडीआरई का पर्पस तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एडीआरई में ये वाला चीज इतना प्रोमिनेंटली नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में टाइम होता है थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग उसका किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल भी सकते हैं साथ में, ऐसा नहीं कि मुझे याद ही होना पड़ेगा। चलो बेटर है अगर याद है तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, और टाइम बच गया तो किसी टफ क्वेश्चन में मैं वो टाइम यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो सीखने से तो बेटर है ही, इससे तो बेटर कुछ है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? तो ये सब चाहिए हमको ये करने के लिए सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन साथ में हम लोग और एक चीज भी देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में इतना देखा नहीं गया है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बट सिमिलर ही है, हम लोग एक साथ ही एक ही क्लास में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ के विल रैप इट अप, ठीक है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट नेशनल लेवल एग्जाम्स, उसमें क्या होता है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट 6 7 8 क्लासेस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का होता है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वैरायटी है। फिर अलग क्लासेस होता है
अप्रोक्सीमेशन का, बट आपको जितना चाहिए उतना पढ़ो, ठीक है। द फैक्ट इज दिस। और अगर कोई बैकग्राउंड खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो आप दूसरे प्लेलिस्ट से कर सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज फ्री ओवर यूट्यूब, ठीक है। सारा क्लास का वीडियोस है, मतलब रिकॉर्डेड ही है बट लाइव क्लास का सेशन है। सो इस साल हम लोग यही कर रहे हैं, सब कुछ मतलब यूट्यूब पे फ्री छोड़ रहे हैं। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में जैसे अगर मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन बताऊं, जैसे मान लो कि 125% ऑफ 400 प्लस 27 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1296, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता, जब पता हो जाएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन में होता तो ये शायद ऐसे होता, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड यूजुअली वो लोग बोल के देते हैं, ठीक है। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में तो आया नहीं है, ठीक है। आएगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग बोल के देंगे, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम में दे मेंशन इट। इसका हेडिंग कैसा रहता है, इसका हेडिंग रहता है प्लीज फाइंड, और ऐसा क्वेश्चन मार्क है ना, व्हाट एग्जैक्ट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसका हेडिंग ऐसा रहता है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे 124.95 है तो मैं उसको 125% ही लूंगा, 399.5 है तो उसको मैं 400 लूंगा। ये 27 मैंने इंटेंशनली चेंज नहीं किया। 1295 अगर आपको स्क्वायर थोड़ा बहुत आसपास पता है, ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1295 नहीं लेके आप 1296 ही लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। 2-3 क्लासेस जैसे भी होंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का भी एक क्लास है वो होगा, इसीलिए ये लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि अभी भी लेक्चर नंबर 3 हो, इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने वो करवाया नहीं है नंबर सिस्टम का, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट ये सब आपने देखा होगा, बॉडमास रूल पढ़ा है, ठीक है। बॉडमास या पैडमास ऐसा लिखा रहता है। सो दिस इज एक्चुअली होता है ये वी बॉडमास, ठीक है। वी इज फॉर विनकुलम, ठीक है। विनकुलम होता है वो जो बार रहता है ना किसी के ऊपर, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो ऐसा कुछ है 12 इंटू या फिर 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 प्लस में 13 प्लस 4 इंटू 5, राइट। तो अब वी बॉडमास रूल क्या बोलता है, विनकुलम। विनकुलम मतलब ये वाला बार, सबसे पहले किसको ऑपरेट करना है, बार को ऑपरेट करना है यूजुअली, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्लस नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। DMAS डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑल्दो इतना समझ में नहीं आता, आप आगे पीछे करके करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो पहले ये वाला करोगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 इंटू 5 कितना होता है 85। यहाँ पे कौन सा पहले होगा, पहले डिवाइड होगा, क्योंकि अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 12/12 1 आ जाएगा आंसर, ये तो गलत है। 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है 89 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया विनकुलम, ये हो गया ब्रैकेट, ये तो पता ही है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। कभी अगर बीच में ऑफ रहे तो ऑफ को पहले ऑपरेट करना है, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये है, इसमें है पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस आ जाएगा ऐसा। ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी पावर जो है, बाकी तो सेम है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नोट्स नहीं लिखना है प्लीज, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है।
मेरे क्लास में ज़्यादा नोट्स वोट्स मत लिखो, ये सब बाद में मिलेगा, आप आराम से ध्यान दो, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ, तो अपना डाउट्स भी पूछ पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? ओके, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे, और तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे अभी के लिए समझाने के लिए। ओके, तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, हाँ, क्योंकि पहला क्लास है। आई जस्ट वांट फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग अपने कैलकुलेशन को थोड़ा धीरे धीरे बूस्ट करो, ठीक है। जैसे द फैक्ट इज कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में कैलकुलेशन स्पीड इतना हाई फाई भी नहीं चाहिए, बट जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप अगर थोड़ा सा अपने कंपटीटर से थोड़ा आगे बढ़ के रहोगे, देन आपको टफ क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्ले स्टोर पे iOS में भी है, आपको एक ऐप मिल जाएगा मैथ ट्रिक्स करके, देख लेना। प्ले स्टोर पे अराउंड इसका 10 मिलियन डाउनलोड्स है, मैथ ट्रिक्स करके देख लेना। हाँ, प्ले स्टोर में iOS में भी है, ठीक है। तो उसमें ना आपको सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन 10 सेकंड 20 सेकंड में कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन करने को मिलेगा, एकदम 6 into 1 भी लिखा रहेगा, एकदम इजी भी रहेगा, 6 into 1, 12 into 2, 13 into 6, ठीक है, 17 into 5, ऐसा रहेगा। आप जितना जल्दी अपना बहुत सारा स्टाइल है आंसर देने का, या तो वो लोग आंसर दे देंगे, आप बस ट्रू और फॉल्स बोलोगे, या तो आप आंसर टाइप करोगे 8 और 5 85, 17 into 5 85, या तो फिर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन में क्लिक करोगे, ठीक है। तो देख लेना, डेली अगर इस पे आप 15-20 मिनट आधा घंटा देते हो, देन आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा बहुत सही तरीके से, और बाकी क्लास में हम लोग तो कर ही रहे। ओके, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा? 15 और 15 तो पहले ही काट दो, ठीक है। 12 और 17 कितना होता है? 29, ठीक है, क्योंकि 2 और 7 क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। एकदम इजी इजी क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ये बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। हो गया टाइम अप। अब देखो, अब आप लोग बस ये बताओ मुझे, 60 से मैं कितना माइनस करूं कि 30 हो जाए? 60 से कितना माइनस करने पे 30 होगा? 30 ही माइनस करने पे होगा। तो यानी यहां पे नंबर क्या होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था नंबर, बट 30 नहीं है, समथिंग इंटू 3 है। तो बट अगर मुझे यहाँ पे 30 चाहिए और इंटू 3 है, तो ये क्या होना चाहिए? तो बस ये ऑब्जर्व करके बताना था, थोड़ी ना आपको अभी ऐसा करना है 60 माइनस 3x इक्वल टू 30, तो इसको इधर ले रहे हो 60 माइनस 30 इक्वल टू 3x, फिर 30 इक्वल टू 3x, फिर 3 से काट रहे हो, ये सब टाइम चला गया, ठीक है, ये सब टाइम नहीं है। आपको अपना ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इंप्रूव करना है, ठीक है, इसलिए मैंने टफ क्वेश्चन नहीं लिया, इजी इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम लोग। बताओ इसका आंसर। टाइम अप। 25, 5 into 2 10, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिख सकता है, ये बहुत थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट क्या है ना, एक क्वेश्चन बनता है छोटे छोटे पार्ट से, 2-3 छोटे छोटे पार्ट से एक क्वेश्चन बनता है, तो वो छोटा छोटा पार्ट में आप सबको आज सॉल्व करवा रहा हूँ। वो छोटा छोटा पार्ट अगर आपका स्पीड अप हो गया, तो एक पूरा ओवरऑल क्वेश्चन भी स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में ये चीज समझ लो, किसी को भी डाउट है तो, ऐसा अगर कंटिन्यूअस डिवाइड में होता है, वो नीचे जाके मल्टीप्लीकेशन में बैठ जाता है, ठीक है। तो 10 तो आएगा लग रहा है इसका आंसर। चलो, 7200 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 9 इंटू 8 इक्वल टू 10। तो 10 और 10 तो इधर कट गया, ठीक है। ऐसा साइड ऑन कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा मत बोलना कि नीचे ऊपर नीचे ही तो कैंसिल आउट होता है, ऊपर ऊपर कैंसिल आउट नहीं होता है, ऊपर ऊपर कैंसिल आउट होगा अगर इक्वल टू के इस पार और उस पार रहेगा, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक बेसिक छोटा सा चीज है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। 9 इंटू 8 कितना होता है? 72 से 720 को काटेंगे तो 10 होगा, और ये क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज यहां से भी देखा जा सकता था कि इससे ये काटेंगे तो 100 आएगा, और 10 से ये काटेंगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है।
नेक्स्ट 36 माइनस समथिंग इज 30। अगेन वैसा सोचो, 36 से क्या माइनस करोगे कि 30 आएगा? 6 माइनस करोगे। अच्छा, अगर यहां पे 6 आना चाहिए, यहां पे ओवरऑल 6 आना चाहिए, बट 6 से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये 36 नहीं होगा क्या? 36 डिवाइडेड बाई 6 ही तो 6 देगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। ठीक है, सही है। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप ऐसा देखो, 36 से आप क्या माइनस करोगे कि 30 आएगा? सोचो, 36 है, मान लो तुम्हारे पास 36 रुपीज है और अचानक से तुम्हारे पास 30 रुपीज हो गया, तो तुम्हारे तुम्हारे पास से कितना रुपए छीन लिया गया? 6 रुपीज छीन लिया गया, यानी -6। 6 रुपए छीन लिया ना, तो माइनस हो जाएगा, तो -6 हुआ। अब -6 होने के लिए अब यहां पे, तो यहां पे जो नंबर आएगा वो 6 होना चाहिए, और ऑलरेडी ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर थोड़ा बड़ा नंबर है। 6 से डिवाइड होने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? 36 ही तो होगा ना। 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनो इनिशियली, बिकॉज आप लोगों ने ऐसा सोच के किया नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा सॉल्व कर करके किया है ना, 2-3 स्टेप लिख के। ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा कोशिश करो। एक रफ नोटबुक कैरी करने को मैंने बोला ही था। ठीक है, उस रफ नोटबुक में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिख सकते हो, या मैं साथ साथ में कर रहा हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखने जो मना किया है दैट इज कि आप पूरा प्रॉपर नोट मेकिंग मत करो यहाँ पे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। नोट मेकिंग घर पे जाके कर सकते हो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जस्ट एक रनिंग नोटबुक ले लो अपना। चलो ये वाला अगर आप ऐसे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो तो करो, अदरवाइज अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बताओ क्या होगा? ये तो सिंपल अगर हम लोग ब्रैकेट ब्रेक करें तो क्या आएगा? 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 80। ये तो 80 ही आएगा ना, क्योंकि देखो ये 80 ही तो होगा, क्योंकि 10 माइनस 80 कितना होता है बताओ? 10 माइनस 80 -70, माइनस माइनस +70 और 10 फिर से 80। ठीक है, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा सोच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, कोई इशू नहीं है, हमने ब्रेक करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, जो आंख में पहले गिरेगा वैसे सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलो ये वाला आप लोग करो, फटाफट करो। ठीक है, इतना टाइम? अरे मैंने इसमें ऑप्शन का नाम नहीं दिया क्या? देखो थोड़ा विजुअलाइज करो, फिर मैं लिख भी दूंगा। 15 माइनस 15 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, इस साइड में क्या रहेगा? सिर्फ क्वेश्चन मार्क। 24 माइनस 12 12, 12 माइनस 12। ठीक है, 15 माइनस 15 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12 माइनस 12। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन इजी है, मैटर करता है कि आप कितना जल्दी सॉल्व करते हो। सिक्सटी 80 बताओ क्या आएगा? टेन माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 इज इक्वल टू 20। ये कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने लिखा है?
ये इधर आएगा 40 माइनस 20 20 20 प्लस 20 10 माइनस, नहीं थोड़ा गलती है क्या, रुको, 10 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 इज इक्वल टू 20, सही है। 50 माइनस 20 30 आ रहा है ना। वही तो बात है ना, 40 माइनस 40 माइनस क्या करने पे 20 आता है, 40 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 20, तो इस पार्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो मैंने यहां से शुरू किया ना क्वेश्चन, मैंने यहां से शुरू ही नहीं किया। सो पूरा इस पार्ट को लेके मैंने क्या बोल दिया, 20। देखो ये पूरा पार्ट, ये पूरा अंदर वाला पार्ट, 10 माइनस ऑफ माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस माइनस प्लस 20, ये पूरा पार्ट इक्वल टू कितना है, 20। ये देखो 10 40 प्लस 10 कितना आएगा, 50। ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये पता तो है ना, ठीक है, बेसिक चीज है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इक्वल टू का साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, ये माइनस क्वेश्चन मार्क इस साइड चला गया और 20 इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 30। आप लिखना है तो अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइटिंग स्टाइल से इतना कुछ मैटर नहीं करता, मतलब मैंने बस ये इसलिए लिख दिया, अगर किसी को डाउट हो गया कि क्वेश्चन मार्क तो इस साइड चला गया था फिर इधर कैसे आ गया, तो वो आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये बताओ, फोर्टी बाई 12, चलो ऊपर कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई, इसको एक बार थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सही है। ये पूरा पार्ट को मैंने क्या किया, ये पूरा पार्ट को इधर भेज दिया और 12 को इधर लेके आ गया। हम लोग बचपन से ऐसा ही सॉल्व करते हैं ना हमेशा, कि जहां पे भी एक कोई वेरिएबल होता है या क्वेश्चन मार्क एक्स वाई जेड होता है, उसको हमेशा इक्वल टू के एक साइड में अकेले रखते हैं। अभी ये अकेला नहीं है, 5 है इसके साथ। अब पहले ये वाला कैंसिल आउट करो, कितना हो रहा है, 4 से काटने पे 10, 4 से काटने पे 10 और 4 से काटने पे 3, और 5 इधर आएगा तो कितना होगा, -5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन सबको कैसे सॉल्व करते हैं पता है क्या किसी को, ऐसे माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम लोग एलसीएम वगैरह देखेंगे तो बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए समझ लो, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे 3 आएगा। 10 माइनस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आंसर कितना आ रहा है, 10 माइनस 5 -5 बाई 3, ठीक है। किसी स्टेप में किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है, बिकॉज आज पहला क्लास है, नेक्स्ट क्लासेस में फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि क्लास का एक फ्लो भी रहेगा, क्योंकि थोड़े एडवांस क्वेश्चंस में जाके आप अगर स्टार्टिंग क्वेश्चंस का डाउट पूछोगे तो थोड़ा क्लास का फ्लो भी खराब होता है, ठीक है। मैं बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बट आज के क्लास में आप आराम से पूछो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, कि इक्वल टू का इस साइड से उस साइड में ये साइन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको अपना आसपास का इंसान से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना एग्जाम अकेले ही देना है, ठीक है। सो जस्ट बी सेल्फिश एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ। हाँ बोलो। हाँ, तो कोई भी किसी भी तरीके का जितना भी बेसिक डाउट हो, सबका बेसिक सेम नहीं होता, ठीक है, तो आप पूछ लो। डिवाइडेड बाई, हाँ, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है तो वो अलग से रखना है तुमको,
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट शी डिड। उसने ऐसा किया इस चीज को, 40 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 8 होता है, 8 5 40। बट ये कैसे करोगे तुम? 40 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है या 45 प्लस एक्स से डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे बोला हुआ है ना कि 40 को आप किससे डिवाइड करो? 5 प्लस एक्स से डिवाइड करो। सिर्फ केवल 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तुम, क्योंकि इसीलिए तो ब्रैकेट डाला हुआ है ना। समझ में आ रहा है? चलो ये वाला करो। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा, बस एक स्टेप डायरेक्ट लिखा मैंने। ये 10 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10, ये प्लस में है ना, माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। अब इसको भेजो इधर, इसको लाओ इधर। 20/4 इक्वल टू 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। 20/4 कितना होता है? 5 होता है, सॉरी ये तो ऐसे मतलब काट तो सकते ही हो। तो 5 और 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, आप लोग ना बेसिकली टर्म्स वगैरह समझ लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब कौन से चीज को प्लस करना है, कब कौन से चीज को उस साइड में लेके जाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत स्टूडेंट्स एट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर इस 10 को 2 से काटने से 5 होगा, इस 14 को 2 से काटने से 7 होगा। ठीक है, बट क्या ये चीज हम लोग कर पाएंगे? यहाँ पे नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। ये क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये तो टर्म अलग अलग है कि नहीं। टर्म्स मतलब समझ में आता है? मैथ्स में टर्म्स का मतलब है जहां पे भी प्लस और माइनस आ जाएगा वो एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे वो वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अभी इसको तो मैं तोड़ सकता हूं, बट बिना तोड़े बताओ कि इस लेफ्ट हैंड साइड में कितना टर्म्स है? कितना टर्म्स है? 2 टर्म है। एक टर्म कौन सा है? 10, फिर प्लस लगा के ये 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्वेश्चन मार्क जो है ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो अगर दो अलग अलग टर्म होता है और अगर इस साइड में 14 है तो आप कभी भी तो 10 और 14 को कैसे काटोगे भाई? नहीं काट सकते ना आप ऐसा 10 और 14 को। ये चीज कब कर पाओगे? अब सुनो, जब आपके सामने एक सिंगल टर्म होगा, जैसे कि 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 14। अब बताओ तो यहां पे कितना टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में? टर्म किससे आता है? तो यहाँ पे तो प्लस माइनस दिख ही नहीं रहा। यहां पे है वो अलग बात है, बट ऐसे तो दिख ही नहीं रहा प्लस माइनस, यानी ये पूरा का पूरा एक सिंगल एक ही टर्म है। तो अगर ये पूरा एक ही टर्म हो गया, अब आप काट सकते हो। 20 को काटो, इसको काटो, इसको काटोगे 2 से तो कितना आएगा? 5, इसको काटोगे 2 से तो कितना आएगा? 7। नाउ यू कैन डू इट। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया, डायरेक्ट काट दिया था, उसमें एक ही टर्म था। ये वाला देखो, 5 इंटू 2 10 और 10 काट दिया था। अब ये हम लोग कब नहीं कर पाते मैं बताता हूं। अब क्या मैं 5 इंटू 2 10 और 10 काट दूंगा? नहीं। क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है, और ये टर्म अलग अलग है। तो अलग अलग है तो नहीं होगा ना। फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे इसको नॉर्मली ऐड करना है, 25 प्लस 10 35, फिर ये 10 नीचे आएगा, 35 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी डिवाइडेड बाई 10, आंसर 3.5 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये टर्म वगैरह समझ लो तो आपको वो प्लस माइनस या कब कैंसिल करना है कब कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है ये सब, क्लास 5 6 का चीज है। ठीक है, बट क्लियर कर लो तो बेटर है। कौन सा? नहीं,
क्योंकि डिवाइड से पहले प्लस नहीं होता है ना, बॉडमस रूल, ठीक है। तो इसीलिए इसको पहले इधर ही ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो थोड़ा फ्रैक्शंस देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, फ्रैक्शंस में हमने क्या क्या देख लिया था? प्रॉपर फ्रैक्शन देख लिया था हमने। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जो कि 0 और 1 के बीच में होता है। फिर हमने क्या देख लिया था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लिया था। वो ऐसा फ्रैक्शन होता है जो कि 1 से बड़ा होता है। ठीक है, आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में देखा, ऑब्जर्व किया कि आप लोगों को लिखना तो आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मान लो अगर मैं कोई ऐसा लिखता हूं 2 5/7, तो आप इसका फ्रैक्शन मुझे बता पाओगे ना? बताओ कितना होगा? 2 × 7 14 + 5। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे आता है। एक बार ये देखते हैं कि इससे ये कैसे आता है। तो मुझे 7 से किसको डिवाइड करना है? 19 को। तो 7 2 टाइम्स कितना होता है? 14। रिमाइंडर कितना आया? 5। अब बहुत लोग इसको बहुत रट्टा मार के लिखते हैं कि यहाँ पे कोशंट आएगा, यहाँ पे डिवाइजर आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वैसा आएगा। तो इतना कुछ आपको झमेला करने का जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सोचो कि अगर यहाँ पे 14 होता तो 7 2 = 14, तो आपका आंसर क्या होता? फिर 2 होता, रिमाइंडर तो 0 हो जाता, तब आपका आंसर कितना होता? 2 होता, अगर यहाँ पे 14 होता। बट यहाँ पे 14 तो है नहीं ना, क्या है? 19 है, तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है। कितना बच रहा है? 5 बच रहा है आउट ऑफ 7। ये बोलना जरूरी है, 5 आउट ऑफ 7, क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हो? 7 से। तो 14 तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड चला गया। कितनी बार गया डिवाइड? 2 बार गया। बट 5 7 से डिवाइड जाने का मतलब हमने कोशिश किया बट ये नहीं जा पाया। तो 5 आउट ऑफ 7 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। 7 भागेर 5 भाग। समझ में आ रहा है ना? सो इस तरीके से आपको मुंह से बोलना है और लिखना है, मुंह से बोलना है, लिखना है, एकदम इजी है, हैबिट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका मीनिंग भी समझ लो, एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका। जैसे जैसे मान लो कि 31/5 है, ठीक है, या 31/5 नहीं है, 6 1/5 है, ठीक है, और मैं और एक नंबर लिखता हूं यहाँ पे 6.2। अब इन दोनों नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बताओ मुझे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 6.2 × 4, आंसर क्या आएगा? कितना? 12, 24.8। तो आपने ऐसा किया होगा शायद, देख लो सब लोग, सबने ऐसा किया होगा ना। 4 × 2 8, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, और 4 × 6 24। तो कितना आया आपका आंसर? 24.8। अब मुझे इसका आंसर बताओ, और मिक्स फ्रैक्शन में ही बताना आंसर। फ्रैक्शन में चेंज मत करो, इसको ऐसा रख के बताओ। करो ना, मल्टीप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? 6 चेंज नहीं होगा? अच्छा, किसी ने बोला 6 4/5, और इतना क्या सॉल्व कर रहे हो? ये तो ऑरेली मल्टीप्लाई करना है ना। ट्वेंटी 4/5 फ्रैक्शन में ब्रेक करके किया होगा, है ना? हाँ, इसलिए मुझे पता ही चला
क्योंकि तुम बहुत टाइम ले रहे थे, इसीलिए तुम्हारा सही आंसर आया, बट डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि डायरेक्टली करते तो गलत आता, बिकॉज तुम लोग का वो कंसेप्शन गलत है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। बहुत लोग ये आंसर भी सोच रहे थे, ठीक है, नहीं यही आंसर है, आंसर तो यही है, बट आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं करना है ना, डायरेक्ट करना है इसको। अब समझो कि पहला वाला आंसर क्यों गलत है। हमने यहां पे क्या किया, 4 इंटू 1/5 किया तो 4/5 आया, और 6 को ऐसे ही रख दिया, है ना। ये आंसर जो लोग सोच रहे थे उन्होंने क्या किया, 4 इंटू 6 किया तो कितना आया, 24, और 1/5 को ऐसे ही रख दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग 4 सिर्फ एक के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो सिर्फ 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। 4 दोनों के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्यों, क्या रीजन है इसका? क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि ये दोनों चीज मतलब मेरे पास तो 2 4 नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, एक 4 है, तो एक 4 से एक ही चीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐसा सोच रहे हो क्या? तो फिर यहां पे 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 6 24, यहां पे कैसे किया? यहां पे भी तो दो अलग अलग चीज है, ये वाला और ये वाला सेम ही है। चलो इसका फ्रैक्शन बताओ मुझे सब लोग, फ्रैक्शन कितना होगा इसका? 6 इंटू 5 30 प्लस 1 31/5। अब सब लोग अपने कैलकुलेटर में 31/5 मारो, जल्दी जल्दी। वो तो गलत ही है पूरा। कितना आ रहा है? आ रहा है 6.2, तो यानी इसमें और 6.2 में कोई भी फर्क नहीं है। अब क्यों नहीं है फर्क समझो, 6 1/5 का मतलब है, 6 1/5 का मतलब है 6 प्लस 1/5, जैसे 2 5/7 का मतलब है 2 प्लस 5/7। क्योंकि 19 को मैंने 7 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया, और एक्स्ट्रा कितना पार्ट है, 5/7 इज द एक्स्ट्रा पार्ट, तो जो एक्स्ट्रा है वो तो ऐड ही होगा ना, ठीक है। 6.2 का मतलब क्या है, 6 प्लस 0.2, यानी 6 1/5 में 6 एक अलग वस्तु है और 1/5 एक अलग वस्तु है, और आप जब इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1/5 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली आप लोग जब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 अलग से 4 से मल्टीप्लाई होगा और 0.2 अलग से 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को मतलब इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बचपन में मिला होगा, इसलिए सबने इसका आंसर सही बता दिया, बट इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं मिला है, कम मिला है, या किसी ने समझा नहीं इतना डीप में, तो इसीलिए इसमें गलती कर दिया, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में याद रखना किसी एक पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं होता है, मिक्स फ्रैक्शन में दोनों पार्ट का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, तो कोई अगर नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ 6 1/5 इंटू 3 क्या आएगा आंसर, तो बताओ ना आंसर बताओ। 18 3/5, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा चलता है, ऐसा होता है ये, गॉट इट। चलो यहां पे कुछ समझाना था, चलो क्वेश्चन के साथ साथ समझा दूंगा, हाँ चलो हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ हो जाएगा। ओके पहले तो ये वाला करते हैं, 7/8 माइनस 8 बाई क्वेश्चन मार्क माइनस 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, देखो जो निकालना है हमको
इसमें पहले क्या है, इससे पहले क्या है, माइनस है, तो ये वाला क्या करेंगे, ये वाला हम लोग इस साइड लेके चला जाएंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 7/8 -1/4 -1/4, ठीक है। अगेन मैं एलसीएम से नहीं समझाने वाला आप लोगों को, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम हमने किया नहीं, ठीक है, तो मैं बस डिनोमिनेटर सेम करके समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है, तो 4 × 2 करने पे यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 4 × 2 करने पे 8 आ जाएगा, तो देखो ओवरऑल नीचे कितना आ गया। अब देखो 7 - 1 सॉरी 7 - 2 5, 5 - 2 क्वेश्चन मार्क आएगा इधर, ये 8 जाएगा इधर, और ये 3 भी जाएगा इधर, कितना हो रहा है आंसर, 64/3 नहीं है, 7 आ रहा है क्या, ओ, आ रहा है। तो एज यूजुअल नॉर्मल मेथड है, जो क्वेश्चन मार्क होगा वो दूसरे साइड में जाके एकदम अकेला बैठ जाएगा, और बाकी के पार्ट को हम लोग अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट जल्दी करना है, हाँ, ये सब चीज जल्दी 2 स्टेप्स में निपटाना है, ठीक है, ज्यादा लिखोगे तो टाइम जाएगा। चलो ये वाला करते हैं, ये ना यहीं पे मैं लिख देता हूं, चलो ×3 हो गया मेरा काम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, हो गया, तो 9 आएगा एक बार में, फिर देखो यहाँ पे क्या है 5, चलो ऑरेली करें क्या, ऑरेली करते हैं, 5 माइनस, या फिर ऊपर वाला पार्ट पहले कर लेते हैं, 24 - 1 कितना होगा 23, और 5 - 23, 5 - 23 18, बट एक माइनस होगा, क्योंकि 5 - 23 हो रहा है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है, और इधर क्या है 5/, ये तो हो जाएगा 2, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, ये -2 इधर आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा -5/2, यानी -2.5, 5/2 का मतलब 2.5, ठीक है, 5 का आधा 2.5। तो ज्यादा एलसीएम एलसीएम से आप ध्यान मत दो, आप लोग डिनोमिनेटर मिलाने पे ध्यान दो। इवन इफ आप लोग एलसीएम एलसीएम सीख लोगे तब भी मैं बोलता हूँ ये मेथड सही है। एट टाइम्स चाहिए होता है, कभी कभार कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो, बट ज्यादातर टाइम पे आप डिनोमिनेटर मिलाओ और उस पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे ये 9 था, ये 9 था, मैंने सोचा ये भी कैसे 9 बनेगा, × 3 करके बैलेंस कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे समझ लो कि मिक्स फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होगा। चलो इसी क्वेश्चन से मैं समझा देता हूं। मैंने क्या बोला था, 3/4 का मतलब क्या है, 3 + 3/4 है, 3 + 3/4, क्लियर है। अब जो नॉर्मल नंबर्स है ना, जो नेचुरल नंबर्स है, उनको आप अलग से ऐड कर दो, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको आप अलग से ऐड कर दो, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3/4 और हाफ, इस पे मैं ×2 और ×2 कर देता हूं, कितना हो जाएगा ये 3 + 2 5/4, फिर से इसको मर्ज कर देने से क्या आ जाएगा 7 5/4, समझ में है ना। इसको मर्ज करोगे तो ये देखने में ऐसा लगेगा ना, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका आंसर कैसा है, क्या आपका ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, नहीं है, यानी आपको इसको प्रॉपर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 7 + 5/4, 5/4 कितना होता है 1.25 होता है, तो आंसर कितना आ गया 8.25, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है,
क्या क्या सीखने को मिलता है कि 1/4 हमेशा क्या होता है 0.25। क्या ये चीज सबको पता है कि 1/4 मतलब 0.25 होता है? तो फिर ये डिवाइड आप ऑरेली बहुत इजीली कर सकते हो। देखो 5 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। मान लो थोड़े टाइम के लिए कि यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1, तो बैठा दिया 1। बट यहाँ पे 4 तो था नहीं ना, 5 था, यानी कितना एक्स्ट्रा था? 1 एक्स्ट्रा था। तो वो जो 1/4 जो रह जाएगा, ठीक है, 4 भागेर 1 भाग যেটা থাকবো 1/4 का वैल्यू कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25। तो ये सब बहुत छोटा छोटा चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज फिर से आप लोग यहाँ पे एलसीएम लेके ऐसा 28 + 5 33/4 करते, फिर उसको डिवाइड करते डेसिमल में, नहीं चाहिए ना। एक 5/4 आपका झमेला पूरा खत्म कर सकता है, ठीक है। चलो अब ये हम लोग थोड़ा ऑरेली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमको पता ही है कि ये ब्रेक होगा, बताओ कैसे ब्रेक होगा? 2 + 5/6। ये कैसे ब्रेक होगा? 3 + 2/3। ये कैसे ब्रेक होगा? 4 + 1/2। तो पहले हम लोग नॉर्मल जो नेचुरल नंबर से उनको ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। प्लस में बाकी देख लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3। क्यों ऐसा किया? 3 × 2 6 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। अब नीचे बस 6 है। अब ये देखो 5 + 9, 9 + ठीक है। तो इतना डरावना देखने वाला क्वेश्चन वो एक ही लाइन में हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सब बहुत कॉमन है, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम वेस्टिंग के हिसाब से आता है। बट हाँ ये भी बात है कि हमेशा आपको ऐसा कॉमन मल्टीपल्स वाला नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा अलग भी मिलेगा, तो हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये बताओ, पहले वो नंबर बता दो कितना आएगा? 11 आएगा। नीचे क्या होगा? 9 आएगा। ऊपर देख लो। अच्छा एक चीज तो देखा ही नहीं तुम लोगों ने, ये प्लस थोड़ी ना है। 2 - 5 -3, इसको याद रखो। -3 और +4 1 +1। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा कर लो, 2 + 4 6 - 5, नीचे 9 ही आएगा। 7 - 3 4, 4 + 3 जैसा है वैसा आंसर कर देना। अगर किसी एक में डिनोमिनेटर रहता है तो यही बैठा देते हैं हम लोग। और 9 × 1 9, ये मल्टीप्लाई होता है पता है ना? 9 × 1 9 + 7, ठीक है। या फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन में होता तो इसको ऐसा लिख सकते थे आप, ठीक है। बस ये प्लस को हटा देना है और इसको चिपका देना है। प्लस को हटाओ, इसको चिपका दो, ठीक है। चलो ये वाला क्या करेंगे बताओ? कितना होगा? 13/4 प्लस (8 इक्वल टू 5। अच्छा ऐसा कर सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 8। तो नीचे तो 8 हो गया, ऊपर क्या रहेगा? 26 प्लस () इक्वल टू, ये 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा?
तो आंसर कितना आएगा, ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा, 40 माइनस 26, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब मैं और एक मेथड इंट्रोड्यूस करता हूं, इसको ना ऐसे भी किया जा सकता था, 13/4 प्लस क्वेश्चन मार्क बाई 8 इक्वल टू 5। हम लोग जब भी किसी भी इक्वेशन में एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज वैलिड, बट आपको वो पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं इस पूरे के साथ 8 मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, मैंने बोला मैं इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, 8। आपने बोला सर ऐसा कैसे होगा, इससे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है द क्वेश्चन विल गेट चेंज। फिर मैं बोलूंगा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं इस साइड भी 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको काटना है तो आप काट भी सकते हो, तो मैं बोलूंगा देखो क्वेश्चन तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 8 इंटू 13/4 जब करेंगे हम लोग तो 4 से ये काट के कितना होगा, 2 इंटू 13 कितना होता है, 26। फिर 8 इंटू क्वेश्चन मार्क बाई 8 जब करेंगे तो 8 कट जाएगा, क्या रहेगा, और 5 इंटू 8 कितना होता है, ठीक है। तो ये वाला 2 स्टेप स्किप होकर डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ गया इसमें फिर, ठीक है। अब ये दिमाग में कैसे आएगा आपके कि 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, आपको देखना है कि नीचे जितने भी डिनोमिनेटर है उनका कॉमन मल्टीपल क्या है। जैसे 4 और 8 था तो 4 और 8 का तो 8 ही है, ठीक है, और भी होगा कॉमन मल्टीपल, मतलब एकदम लोएस्ट एलसीएम अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। मान लो कि अगर ऐसा होता 13/6 प्लस क्वेश्चन मार्क बाई 3 प्लस समथिंग 10/4। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, 12, क्योंकि 12 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सबके टेबल में कौन सा नंबर आ जाता है, ऐसा नंबर चूज करना है जो सबके टेबल में आता है, ठीक है। तो ये फिर से इस साइड जाएगा, क्वेश्चन मार्क 14 आ जाएगा। चलो ये वाला देखते हैं, इसको पूरा वो करो, सॉल्व करो, सॉल्व यानी फ्रैक्शन बताओ इसका, 35/6। अब यहां पे तो एक ही टर्म है, ये प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा है, यहां पे अगर प्लस होता तो क्या मैं ऐसा काट पाता, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसीलिए मैं काट पा रहा हूं इसको। तो 6 और 6 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 7। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। चलो करो ये वाला आप लोग, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखने में छोटा है बट ऐसे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अच्छा, पहला वाला नंबर उसको फ्रैक्शन में लाओ, क्या होगा, हाँ, 33/8 डिवाइडेड बाय, इसको फ्रैक्शन में लाओ, क्या होगा, नहीं ला पा रहे उसके फ्रैक्शन में, क्यों, अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 है तो कैसे लाओगे बताओ, या 2 नहीं है 3 है, मुझे पूरा प्रोसेस बताओ।
इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, बताओ क्या होगा? 1 इंटू 4 4, फिर +3, तो +3 के बदले प्लस क्वेश्चन मार्क करो और डिवाइडेड बाय नंबर के बदले क्वेश्चन मार्क दे दिया तो क्या हम लोग प्रोसेस भूल जाएंगे क्या? सिंपल सा बात है ना भाई। इक्वल टू क्या होगा? 5/8, ठीक है। अच्छा, एक चीज बहुत सही होता, मैं क्या करता हूं, ऊपर इंटू 2 कर देता हूं और नीचे भी इंटू 2 कर देता हूं, ठीक है। अब देख लो ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 8, इधर 8, बस इतना सा ही करना था मुझे। ऊपर आ रहा है 33, नीचे क्या आ रहा है 2 इंटू करने पे, अच्छा ऐसा ही रहने दो, 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू इक्वल टू 2 से ये कटेगा, कितना होगा? 4 होगा। अब देखो, हाँ ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 5 नीचे आएगा और ये क्वेश्चन मार्क भी ऐसा जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक एक स्टेप करके करते हैं, ठीक है। देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा ये? 132। नीचे क्या है अभी भी? इक्वल टू 5। इस बार क्या होगा? ऐसा तो हमने पहले भी किया है, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, ठीक है। वन 32 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डिवाइड करो इसको, नॉर्मल काटना आता है ना सबको, 5 से काटेंगे, सिर्फ 13, अभी 2 नहीं, 5 2 जा 10, यहां पे था, बचा कितना? 3, 3 और 2, 3 और 2 5 होगा, डिवीजन में 2 नीचे आता है, 3 और 2 32, ठीक है। क्या यार 3 और 2 5 32, ठीक है। 5 इंटू 6 30, बचा कितना? 2, एक लगाया डॉट, 2 का बन गया 20, 5 4 जा 20, 26.4 इज इक्वल टू 4 प्लस क्वेश्चन। ये 4 इधर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस होने से ये आ जाएगा 22.4, ठीक है। सो सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको आप मतलब इतना जल्दी ऐसे कोई भी टेक्निक कुछ भी सोच के आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा प्रॉपर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे दिखने में छोटा था बट कैलकुलेटिव था, बट फिर भी अल से कि यहाँ पे और एक दो स्टेप्स गायब किया जा सकता था, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन अच्छे से घर पे जाके देखना, डाउट्स निकलेगा, यहाँ पे निकल रहा है नहीं निकल रहा है, घर पे जाके निकलेगा बहुत सारा चीज, क्योंकि यहाँ पे तो एक फ्लो में सॉल्व हो रहा है ना। चलो देखते हैं, बताओ ये वाला क्या होगा? 36/7, एक ही बार में इसको लिखते हैं, -3 क्वेश्चन मार्क माइनस ये कितना होगा? अच्छा ये तो कट ही जाएगा ना, 21/14 क्यों लिखूं मैं? अब बताओ 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, अब ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट माइनस में है, ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा इधर। 36/7 -3/2 -5/7 इक्वल टू 3 बाई क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, यहां इंटू 2 करेंगे, यहां इंटू 2 करेंगे, तो नीचे कितना हो गया? 14, यहां इंटू 7 करेंगे, यहां इंटू 7 करेंगे, नीचे हो गया 14, यहां इंटू 2 करेंगे, यहां इंटू 2 करेंगे,
तो नीचे तो हो गया भाई 14, ऊपर कितना है देखते हैं। 72 माइनस में 21 माइनस में 10 इक्वल टू 3 बाई क्वेश्चन मार्क। 72 माइनस 31 41 बाई 14 इक्वल टू 3 बाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, 41 इधर जाएगा। आंसर होगा ये वाला 42 बाई 41। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। वन बाई 7 6 माइनस, अच्छा ये बाद में करेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। ठीक है, ऐसा होगा ये 6 माइनस 4/7 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 1/7 ये माइनस ओपन होगा, -6 प्लस 4/7 -2। ये दोनों एक साथ सॉल्व कर लो, ये दोनों एक साथ सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा -8। तो देखते हैं कितना आता है। 7 आएगा यहाँ पे, 5 आएगा, -56 तो कितना आएगा? ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व करो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करते करते पेस योर सेल्फ, या आप सॉल्व करने के बाद देखो कौन सा स्टेप मैंने ज़्यादा किया, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होता, मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया होता तो एक दो स्टेप यहाँ पे गायब कर सकता था। ठीक है, तो वो सोचना ही पड़ेगा, इतना एफर्ट तो आपको देना ही है। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।